मेरा निकल मेरी जेब से निकल गया, तो मुझे लगता है जुबैर लगी के जेब में चला जाएगा। और फिलहाल ये पहले विकेट का पतंग होता हुआ, जी हाँ पहले विकेट का पतंग होता हुआ, और नासिर कुमार शून्य पे आउट। और लाइन्स गांधरबल 132 का चेज करती हुई और टीम का स्कोर शून्य, खिलाड़ी के नुकसान पे। कुंडल आया बल्लेबाजी करने के लिए और एक बार फिर आंचल सिंह मैच की पहली गेंद पे वो विकेट, तो कहीं ना कहीं वो खिलाड़ी को और खिलाड़ी के साथ साथ वो टीम को बिल्कुल वो पावर देता है। लेकिन इस बार आते ही लांग ऑफ के बाहर 4 रन के लिए दीक्षांत कुंडल वो उसी प्रकार की शुरुआत करते हुए जिस शुरुआत के लिए उमूमन जाने जाते हैं। लाल देखिए, बिल्कुल बेखौफ होकर आगे आए, थोड़ा सा ओवर पिच गेंद मिला और गेंद को बॉलर के सर के ऊपर से खेल दिया लॉन्ग बाउंड्री से बाहर 4 रन के लिए। तो ये मैं कहूँगा क्रिकेट हमेशा बहादुरों का साथ देता है, विकेट गिरा भी लेकिन तब भी गेंद जब आपको मारने वाली मिलती है आप मारने से मत चूको। एक सुंदर स्ट्रोक और 4 रन से आगाज किया कुंडल ने। फिलहाल इस ओवर में अगली बार एक बार फिर ओ बाल बाल बचे, यहाँ पे एक बार फिर वो मारने की कोशिश, और यहाँ पे बाल बाल बचे। और अगर यहाँ से दीक्षांत कुंडल की ये विकेट आंचल या सुल्तान को मिलती तो शायद इस मुकाबले में ये कहा जा सकता है कि वो रोमांचक मेरे ख्याल से बन सकता था। खैर यहाँ पे बाल बाल बचे, वो किस्मत यहाँ पे वो भागे, वो आंचल माफ कीजिएगा दीक्षांत के साथ लाल। लेकिन अगर मैं गेंदबाज आंचल की बात करूं तो इससे बेहतर शुरुआत शायद सुल्तान नहीं चाहती थी। देखिए, मैं आपके साथ जाऊंगा क्योंकि बाल बाल बचे दीक्षांत वहां पर। अगर थोड़ा सा सहारा मिलता बॉलर को तो ये विकेट मिल सकता था और मैच हमें रोमांच देखने को। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि कुछ बात है इस विकेट में, स्पिनर्स डोमिनेट करते हुए। हाँ चलिए, उसमें अगली बार हल्के लेग स्टंप की सीध में गेंद आई थी, हल्की सी घुमावट, लेकिन पैड लाइन पे गेंद को लिया, कलाई के सारे आंसर में धकेल कर 9 सेकंड पे पहुंचे। और जब तक के वहां पे आसिम द्वारा गेंद को उठाया जाए वो सिंगल लेने का मौका, सिंगल के साथ वो टीम का स्कोर 5 रन, एक खिलाड़ी के नुकसान पे आउट होने वाले बल्लेबाज नासिर कुमार आज एक बार फिर वो शून्य बनाकर, आज एक बार फिर वो निराशाजनक प्रदर्शन, और आज एक बार फिर बाएं हाथ के गेंदबाज के सामने फंसे हुए नजर आए। लाल आंचल पहला ओवर मुकम्मल, पहले ओवर में 132 को डिफेंड करने के लिए उतरी है सुल्तान वरीज बारामूला की टीम, और पहले ओवर में 5-1 विकेट आपे हासिल किया। तो क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, ये मैं कहूँगा जिस बात की प्रतीक्षा की थी अब नदीम डार ने वो उनको मिल गया, एक विकेट, वो भी डेंजरस नासिर कुमार का। और उसके साथ सिर्फ 5 रन आए पहले ओवर में। तो मुझे लगता है ऋतिक सिंह को बुलाया जाएगा और यस एज एक्सपेक्टेड ये दो गेंदबाज मुझे लगता है थोड़ा सा दबाव डालने में कामयाब। ऋतिक सिंह की बात करूंगा, इज ऑल्सो ए वेरी गुड स्पिनर। वो उसने क्वार्टर में दिखाया था जब एक ओवर में गहरा डिफेंड करने बिल्कुल वो गहरा डिफेंड किए थे, पहले पे छक्का, उसके बाद लगातार 2 विकेट्स निकाले। तो और एक बार फिर उसी प्रकार की गेंदबाजी करनी होगी। खैर सामना करेंगे यहाँ पे दीक्षांत कुंडल, इस बार ड्राइव किया, खूबसूरत ड्राइव, रन भले ही आपको ना मिले लेकिन वो कॉन्फिडेंट, वो आत्मविश्वास स्ट्रोक में साफ झलकता हुआ दीक्षांत कुंडल के बल्ले से। फिलहाल एक और यहाँ पे 2 कवर्स के साथ अब दीक्षांत को फंसाने का जाल वहां पे ऋतिक के साथ साथ कप्तान नदीम डार लगातार वो भूनते हुए लकी खुद गए कवर्स पे, और एक्स्ट्रा कवर पे जोहर जोलो, पॉइंट पे उमैस सिद्धू, बैकवर्ड पॉइंट पे, और उसके साथ साथ गली पे अंचल सिंह आपको नजर आएंगे। पैड लाइन पे गेंद हल्का सा टैप, फाइन लेग की दिशा में डायरेक्ट ट्रेवल कर सकती थी वसीम काशरो, सिस्टम्स भी कह रहे थे, लेकिन आदिल गुल्टान क्रिकेट के महाडान वो डान की तरह दौड़ लगाते हुए सुरक्षित पहुंच गए क्रीज पे। लेट मी शेयर वन मोर थिंग विद यू इमो। अब देखिए ऑफ साइड की अगर मैं बात करूंगा, दीवार सी है, एक जगह मतलब थोड़ी सी भी जगह आपको नहीं मिलती कि 1 2 3 4 5 6 खिलाड़ी ऑफ साइड में बिल्कुल एक घेरा लेकर बने। तो उनमें से क्या है, पांड्या की अगर मैं बात करूंगा डीप में है तो उनको छोड़कर 5 खिलाड़ी बिल्कुल दीवार, कोई गैप नहीं है ऑफ साइड में। हाँ ऑन साइड में आप स्कोर के लिए जा सकते हैं, एक रन चुराते 6 तक पहुंचाए स्कोर को ऋतिक इस ओवर में। एक बार फिर आदिल गुल्टान इस बार ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी, ओ आगे आए, वहां पे थोड़ा सा मिक्सअप होता हुआ खिलाड़ी से पंप बॉल, साहिल खान से गेंद रुकी नहीं और आप जाके वो गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं। लेकिन तब तक आदिल गुल्टान वो दूसरे की मांग दुष्यंत कुंडल दौरा और 2 रन मुकम्मल होते हुए इन 2 के साथ वो टीम का स्कोर भी आगे पहुंचता हुआ। सर
1.3 के बाद वो टीम का स्कोर 8 रन बोर्ड पे। 5 दे पहले आंचल सिंह ने 1 विकेट निकाली है और आदिल गुलडान वो साफ दबाव नजर आता है। फाइनल का प्रेशर इस बार लीजिए, मिड विकेट पे कोई खिलाड़ी तैनात नहीं, लेकिन वो खिलाड़ी की कमी को यहाँ पे दूर किया है इस छक्के ने। मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर आदिल गुलडान का कड़ा प्रहार और गेंद सीमा पार 6 रन के लिए। ये आदिल गुलडान के बल्ले से पहला छक्का। और ये छक्के की बात की जाए तो ये छक्का नहीं, थोड़ा सा प्रेशर रिलीज करने वाला स्ट्रोक। इस ओवर में अगली बार ऋतिक पैड लाइन पे एक बार फिर हल्का सा टैब आगे आए कुंडल और वो आंखों में इशारा, जो इशारे की बात कर रहे थे वो इशारा करते हुए यहाँ पे इशारे को स्वीकार किया, सिंगल के लिए भागे। सिंगल मुकम्मल होता हुआ तो इस सिंगल के साथ वो 15 रन बोर्ड पे, 132 केवल लक्ष्य है। तो यहां से अगर आप 20-30 रन की साझेदारी निभाओगे तो शायद वो प्रेशर जो है बिल्कुल फील्डिंग वाली टीम पे आ सकता है। लेकिन सुल्तान वारियर्स बारामूला की मैं बताता चलूं कि इस मुकाबले में आपको जीवित रहने के लिए और विकेट्स आपको लगातार निकालने होंगे और खास तौर पे वो पावर प्ले की जो अमूमन हम बात करते हैं, यानी शुरुआत के 6 ओवर्स, वहां से आपको लगातार रेगुलर इंटरवल्स में विकेट निकाल के देने होंगे। लगातार जो उम्मीद की थी यहाँ पे, जो शायद मैच से पहले वो जो बातचीत चल रही थी कि वो बाया के गेंदबाज से लगातार गेंदबाजी कराएंगे, हालांकि वो जिक्र किया था आंचल सिंह आपके पास है, आपके साथ ऋतिक सिंह है और कहीं ना कहीं वो आजिम रोहतर भी बाया की गेंदबाजी डालते हैं। और नदीम डार को मैं बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हूँ किस प्रकार की गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि उमूमन वो लो स्कोरिंग गेम्स में नदीम डार ने विकेट्स निकाले हैं हमेशा अपनी टीम के लिए। लेकिन कब अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, कप्तान है टीम के वो। और दूसरी ओर बात की जाए दीक्षांत कुंडल और आदिल गुलडान, और आज आदिल गुलडान इस फाइनल मुकाबले में उमूमन वो तेज तरीन बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन आज किस तरह से वो बल्लेबाजी करेंगे शायद ये भी बिल्कुल जाने वाली बात रहेगी। लाल, एक बात मैं आपसे शेयर करूंगा, यहाँ से जो साहिल खान फील्डिंग कर रहे थे वहाँ से नज़रें उन्होंने हटाई, गेंद से 2 रन मिल गए, वहाँ रन नहीं तो रन आउट का चांस भी आया था। तो हम कश्मीर के खिलाड़ियों में अक्सर ये रहता है कि पहले रन आउट का सोचता है और इस गेंद को निकाल दिया, लेकिन पीछे फील्डर और एक और फंबल, एक और फंबल। साहिल खान से लगातार ये दूसरी बार ये फंबल होता हुआ, हालांकि इस बार सिंगल ही मिलेगा, लेकिन पिछली बार अगर देखा जाए तो 2 रन लिए थे बल्लेबाजों ने। तो यहां से वो स्ट्राइक रोटेट शायद ये सुल्तान को दिक्कत दे सकते थे। जितना बल्लेबाज स्ट्राइक पे रहेगा लगातार तो कहीं ना कहीं वो गेंदबाज के लिए भी मौका आता है। वो गेंदबाज भी बिल्कुल लगातार वो बल्लेबाज को सेट करता है और उसके बाद अपनी स्टॉक वाली डिलीवरी। इस बार लीजिए और लाइए गेंद को बाहर से, ये गेंद को तो तारा मंडलों में पहुंचाया है। ये दीक्षांत कुंडल है, ये कुंडली बदलने वाले आज के एडिशन 3 की डिफेंडिंग चैंपियन। अगर सुल्तान वारियर्स बारामूला की बात की जाए तो वो शायद एडिशन 2 अपने नाम किया था, लेकिन आज वो शेर की तरह आगे सामने है लाइन्स गांधरबल की टीम। कुंडल तैयार, एक बार फिर इस बार खिलाड़ी पीछे है बिलाल पांड्या, लेकिन वो तो दर्शक बन के रह गए और गेंद एक बार फिर और बिलाल पांड्या को शायद हेलो हाय टाटा बाय बाय बोल के गई है 6 रन के लिए। ये एक और गगनचुंबी लाल बैक टू बैक सिक्सेस। दिस इज दीक्षांत कुंडल फॉर यू, दिस इज केपीएल एडिशन 3 फॉर यू। लाल, देखिए अगर मैं बात करूंगा दीक्षांत कुंडल की, मुझे लगता है कि उनको बड़े प्लेटफॉर्म में होना चाहिए जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा कि सुल्तान वारियर्स के बारामूला के बल्लेबाजों ने इस तरह की बल्लेबाजी नहीं की, वो काफ़ी डिफेंसिव गए जिसकी वजह से वो ज़्यादा स्कोर। लेकिन मुझे लगता है दीक्षांत कुंडल इस मैच को खींच लेंगे, लेकिन अब भी काफ़ी लंबा फासला है। रिश्ता उनका खेल है, वो प्रेडिक्शन करना पहले फेल है, लेकिन वो परिस्थितियों को देखते हुए, हालांकि लक्ष्य केवल 132 आपने यहाँ पे रखा है लाइन के सामने, लेकिन उस प्रकार से अगर बात की जाए तो आंचल ने शुरुआत अच्छी दी है और उसमें दो राय तो नहीं है। बिल्कुल वो पहले ओवर में आपने आंचल ने आपको नासिर कुमार की विकेट दिलाई है, लेकिन यहाँ से वो दूसरे एंड से अगर गेंदबाज रन लीक करेगा तो शायद वो जो आंचल का वो जो दबाव है, वो जो आंचल का जो खतरा नजर आ रहा था, शायद वो बिल्कुल आराम से खेल के जाएंगे बल्लेबाज आंचल सिंह को। क्या लग रहा है आपका? बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। तो बहादुरों का साथ देता है हमेशा क्रिकेट। यहाँ दीक्षित कुंडल जो है वो बहादुर की तरह लड़ रहे हैं वहाँ पर, और 2 गेंदों पर 2 लगातार छक्के लगाकर सिद्ध कर दिया कि मुझे इस मैच में मैन ऑफ द मैच ही रहना। इस गेंद को निकाल दिया है, लेकिन पीछे फील्डर, कोई रन नहीं मिलेगा, रो बनाया था। लाल, दिस इज द बैटल जो श्रोता शायद देखना चाहते हैं। ये वो बैटल है जो शायद ग्राउंड में आए हुए वो दर्शक देखना चाहते हैं, और ये वो बैटल है
जो गेंदबाज भी अपने नाम करना चाहता है और बल्लेबाज भी अपने नाम करना चाहता है। फिलहाल आंचल की एक गेंद फास्टर वन, लेकिन इस बार नजाकत देखिए। हालांकि ऋतिक सिंह के विरुद्ध वो ताकत दिखाया था, वो मसल पावर शो दिखाया था, लेकिन इस बार वो नजाकत के साथ, जिस तरह से हम सुबह सुबह वो मॉर्निंग वॉक पे वो टहलने के लिए जाते हैं, वो टहलाया गेंद को और 4 रन कुंडल के नाम और 4 लाइन्स गांधरबल के नाम। और कहीं ना कहीं कुंडल है तो मुमकिन है, ये बार बार ये नारे जो है लाइन्स गांधरबल के चाहने वाले और सुल्तान वरीयर्स बारामुल्ला, लगातार वो प्रेशर साफ नजर आता, वो प्रेशर साफ झलकता हुआ। विकेट्स लेने होंगे, विकेट्स आपको इस मुकाबले में वापसी करा सकते हैं, लेकिन एक बार फिर वो पैड लाइन पे गेंदबाजी। तो यहाँ से आंचल सिंह, इसी बात की मैं चर्चा कर रहा था, देखो पहला ओवर देखिए आंचल सिंह का, वो गेंदबाजी में वो धार आपको नजर आएगी, लेकिन जो ही ऋतिक के विरुद्ध वो छक्के लगे तो आंचल की बिल्कुल लगातार वो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम होता हुआ। लाल, इसीलिए कहा जाता है वो साझेदारी, और जिस तरह से बैटर, दो बैट्समैन की हम बात करते हैं कि एक पार्टनरशिप की जरूरत होती है और उसी तरह से गेंदबाजी की भी एक पार्टनरशिप होती है। खैर वो साझेदारी निभाया था आज, वो अंचल सिंह ने शुरुआत की थी, लेकिन ऋतिक एक बार फिर वो रन लीक करते हुए, क्या गेंदबाजी में परिवर्तन? जी हाँ, एक और बायात के गेंदबाज, यानी वो जो तुरुफ के इक्के, वो जो जिक्र किया था इस मुकाबले से पहले कि अगर रजत शर्मा बायात के गेंदबाज है लाइन्स के पास, तो सुल्तान के पास एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन लेफ्ट आर्म स्पिनर्स है। लेकिन फिलहाल आंचल ने तो अपना रंग दिखाया था और ऋतिक एक बार फिर जिस तरह से वो शुरुआत सेमीफाइनल में और कहीं हल्के कवाटर में वो रन लीड करते हुए, एक बार फिर उसी अंदाज में फाइनल में बड़े मंच में वो रन लीड करते हुए, आजिम आजिम पे उम्मीदें। और यहाँ पे कुंडल सीधे बल्ले से, ये बल्लेबाज सेट होके आते हैं लाल। बिल्कुल पवेलियन से जब लोग आते हैं तो मुझे लगता है वहीं से सेट कर, पहली गेंद को उन्होंने लॉफ्ट किया था 4 रन के लिए, उसके बाद से मुझे लगता है रन आते हैं। ओ ये रिसिवारा स्ट्रोक, यहाँ पे बिल्कुल अगर 4 भी मिल जाते तो तब भी मैं गेंदबाज की जीत मानता, क्योंकि गेंद टो पे लगी है तो यहाँ से आउट होने के चांसेस काफी ज्यादा थे। और खैर अगर देखा जाए तो आजिम अब तक शुरुआत इस ओवर में अच्छी करते हुए, और उम्मीद यहाँ पे शायद सुल्तान के फैंस को कि यहाँ से वो कुंडल की विकेट आए। और इस बार देखिए वो पहले ही बिल्कुल कमिट हुए थे पीछे, लेकिन फॉलो किया इस बार, पैड लाइन पे गेंदबाजी और अंत में अपना स्ट्रोक चेक किया। रन यहाँ से मिला नहीं, 3 लगातार डार्ट गेंदे, क्या ये एक बड़े स्ट्रोक या विकेट की महक यहाँ पे आ रही है? 3 डार्ट गेंदों के बाद फिलहाल इस बार सीधे बल्ले से वो पुश किया था बिल्कुल वो लॉन्ग ऑफ की दिशा में, और पीछे खिलाड़ी वहां पे पांड्या रखे गए हल्की प्रोटेक्ट करने के लिए, और उन्होंने गेंद को फील्ड किया और अब जाके वो क्रिकेट के महाडान आदिल गुलडान वो अब से ट्रैक पे रहेंगे। जी, आदिल गुलडान की बात की जाए तो 200 की स्ट्राइक रेट, वो छक्का लगाया था वो स्केल के ऊपर से, यानी अब वो 10 रन बना के सामना करेंगे पहली मर्तबा आजिम का। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, गुलदान आजिम के सामने, ओ बाल बाल बच्चे, वाइड का इशारा, वाइड का इशारा आता हुआ। हालांकि अगर बात की जाए तो बिल्कुल वो धीमी गति की बिल्कुल गेंद फेंकी थी, और कहीं ना कहीं लकी यहाँ पे मैं गेंदबाज को भी मानता हूँ कि इस प्रकार की गेंद पीछे कोई प्रोटेक्शन नहीं है वहां पे ऑन साइड में। इस बार लीजिए वो अपने आप को रूम देते हुए, लेकिन बीट नहीं कर पाएंगे यहाँ पे मोहम्मद उमर को। सुल्तान की बात की जाए तो गेंदबाजी में वो विकल्प आपके पास है, जोलो भी गेंदबाजी करते हैं, और अगर बात की जाए तो आसिम बशीर भी वो लेग स्पिन करते हैं, बिलाल पांड्या आपके पास है, मोहम्मद उमर भी गेंदबाजी करना चाहते हैं। साहिल खान है इस बार, ऊंची तो गई है काफी, क्या दूर गिरेगी? इशारे का इंतजार लीजिए, ये इशारा यही दर्शाता हुआ कि इस बार भी गई है गेंद दर्शकों को हेलो हाय टाटा बाय बाय बोलने के लिए, लेकिन इस बार कुंडल के बल्ले से नहीं, वो आदिल गुलडान के बल्ले से। और लाल, ऐसा लग रहा है कि वो डान आदिल गुलडान उस प्रकार की बल्लेबाजी कर रहे हैं, साफ ये संकेत दे रहे हैं इन स्ट्रोक से कि डान को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन क्या डान पकड़ में आएंगे सुल्तान वरीयर्स बारामुल्ला? अब कौन वो गेंदबाज होंगे जो डान को अपनी गिरफ्त में लेंगे? खैर उसका इंतजार किया जाएगा। 132 का पीछा करने के बाद लाइनस 41 एक खिलाड़ी के नुकसान पे नासिर कुमार की वो बड़ी जरूर आपको पहली ओवर में मिली थी, लेकिन अगर मैं स्कोर की बात करूं, अगर मैं रन्स की बात करूं, तो बोर्ड पे रन आते हुए ऋतिक सिंह एक बार फिर इस बार पीछे जाकर गेंद को जरूर स्क्वायर कट के अंदाज में वो गैप निकालने की कोशिश, और गैप मिलेगी नहीं, वहां पे जोलो ने गेंद को फील्ड किया, रन की कोई गुंजाइश नहीं। एक बार फिर तैयार ऋतिक, इस बार सीधे बल्ले से। लाल, ये देखिए बिल्कुल वो स्ट्रोक देखिए, और ऐसा लग रहा है कि वो जो आवाज आती है बल्ले से जब गेंद का मिलाप होता है, वो हैशटैग का यूज कीजिएगा, उसके बाद सुकून भी आप लिख सकते हो। प्रॉपर बल्लेबाजी है ना। अगर मैं इस बल्लेबाज की बात करूं तो
वो कहीं ना कहीं वो इत्मीनान के साथ लगातार बल्लेबाजी करते हैं, और जब मारने के लिए जाते हैं तो प्रॉपर हिट के लिए जाते हैं। गुलडान लीजिए, ये डान है, आज तो पकड़ में आने वाले नहीं है। इस बार पॉइंट के ऊपर से और वीरेंद्र सहवाग की याद दिलाई इस स्ट्रोक ने। लाल एग्जैक्टली मैम, आई वाज अ बिग फैन ऑफ वीरेंद्र सहवाग। मुझे लगता है आज मुझे गुलडान ने ऐसा स्ट्रोक खेला तो सहवाग की मुझे बाप ने बिल्कुल मेरे दिल की बात छीन ली। सहवाग की याद आ गई, वह इस किस्म के स्ट्रोक्स खेला करते थे। और बिल्कुल वो जो नासिर कुमार की विकेट, वो जो बिल्कुल खुशी आई थी, तो कहीं ना कहीं वो खुशी जो है ज्यादा देर टिकी नहीं। यानी आज अगर देखा जाए तो दीक्षांत के साथ साथ आदिल गुलडान भी उसी अंदाज में बल्लेबाजी करता है। गहराई है लाल, अगर मैं बल्लेबाजी बयान करूं लाइनस गांधरबल की, वो लाइनस की तरह बल्लेबाजी मौजूद है वहां पे। और आसिफ मार से इस टीम के कप्तान, और बार बार लाल जब कप्तानशिप का जिक्र आता है तो मैंने हर समय पे वो आसिफ मार्स को रेट किया है। चाहे आप फील्डिंग की बात ले लो, चाहे आप गेंदबाजी में परिवर्तन की बात करो, या रन चेज की बात करो, या पहले टॉस जीत के बल्लेबाजी की बात करो। एक और एक और एक और उड़ी उड़ी उड़ी, और इस बार वो स्टैंड्स में जाके जुड़ी। ये आदिल गुलडान है, आज तो हाथ आने वाले नहीं है, और लगातार वो छक्के पे छक्के लगाए जा रहे हैं। 54 एक खिलाड़ी के नुकसान पे लाल मोहम्मद। 4.4 ओवर के बाद टीम का स्कोर 54 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। ये केपीएल एशियन थर्ड का फाइनल वो शायद अपने पक्ष में करते हुए, हालांकि 131 ही बनाए थे सुल्तान ने, लेकिन क्या जवाबी कार्रवाई यहाँ पे देते हुए, किस तरह से बिल्कुल वो लक्ष्य का पीछे किया जाता है, किस तरह से यहाँ पे डान और कुंडल ये दर्शाते हुए कि जब पहले ओवर में विकेट आती है तो किस तरह से वो प्रेशर को बिल्कुल वापस डाला जाता है फील्डिंग वाली टीम पे। और वही प्रेशर, उसी प्रेशर में आप नजर आते हुए इस बार सीधे बल्ले से, यानी तू डाल डाल में पास पास। इससे पहले वो कुंडल बिल्कुल वो डाल रहे थे, और आप जाके वो आदिल गुलडान ने इस ओवर में 2 छक्के। कुल मिला के अगर बात की जाए लाल, 5 ओवर का खेल मुकम्मल, 5 के बाद 55 एक खिलाड़ी के नुकसान पे, और मात्र 132 का पीछा कर रही है। तो एक बार फिर सुल्तान के लिए अगर इस मुकाबले में जीवित रहना चाहती है, अगर ये श्रृंखला केपीएल एशियन थर्ड अपने नाम करना चाहती है, यू हैव टू टेक विकेट्स एट रेगुलर इंटरवल्स। लाल एग्जैक्टली, आप सही फरमा रहे हैं। अगर मैच जीतना है आपको तो आपको विकेट लेने भी पड़ेंगे, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है क्योंकि गुलडान जहाँ धूप वहाँ छाया, ये आपने सुना ही होगा, जहाँ धूप आती है वहाँ छाया जाता है। खैर यहाँ पे लाइनस वो छाया आया था पहले ही, लेकिन अब वो धूप निखरती हुई नजर आ रही है। सुल्तान वरीयर्स बारामुल्ला, आजिम पे एक बार फिर विश्वास। आजिम क्या विकेट निकाल पाएंगे, क्या गुलडान को चलता करेंगे? और जी नहीं, ओ माय जिया, अगर ऊंचाई के ज्यादा रन होते, लाल कितने रन देना चाहते हैं आप इस छक्के पे प्लीज? देखिए एलिवेशन काफी लंबा गया है छक्का। मैं अपने हिसाब से कहूंगा कि मैं इस छक्के को 10 रन में तब्दील करता। बिल्कुल, ये तो नियम आईसीसी ने रखा है कि बड़े छक्के के लिए भी 6 दिए जाते हैं, और ऊंचाई का छक्का जितना भी जाता है और तब भी आपको 6 ही मिलते हैं। आदिल गुलडान एक बार फिर वो डॉन के अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, और वो तो सच में नामुमकिन हो रहा है यहाँ पे। और अगर जिक्र किया जाए, एक बार फिर तैयार आदिल गुलडान, सामना करेंगे आजिम का। बल्ला चलाया ऑफ स्टंप के बाहर, ये वाइड का इशारा आता हुआ, हालांकि थोड़ा सा फास्ट रन का इस्तेमाल किया था आजिम ने। देखिए अगर मैं बात करूंगा पिछले वर्ल्ड कप की, उसमें विराट कोहली फ्लॉप रहे थे पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन फाइनल में उन्होंने एक अच्छी, तो आज भी मैं समझता हूं कि पूरे टूर्नामेंट में ज़्यादा नहीं कर पाए, लेकिन आज फाइनल है। लाल तो सर, फाइनल लाल में सर बिल्कुल जो है वो परफॉर्म करते लाल हैं। सर, ये पावर प्ले का अंतिम ओवर है, 62 बोर्ड पे, और शायद वो 70 से कम रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। 70 रन मेरे ख्याल से। एक बार फिर हालांकि मारना चाहते थे, लेकिन इस बार गेंद बल्ले पे लगी नहीं। कारण मैं बताना चाहूंगा, हालांकि इससे पहले वो तेजी से डाल रहे थे, लेकिन इस बार थोड़ी गति में कमी नजर आई, और आजिम लगातार बिल्कुल वो लांगा पीछे, मिडिल के खिलाड़ी पीछे, लेकिन उसके बावजूद क्या यहाँ से वो गेंद कहाँ पे डालने वाले? विकेट की सीध में गेंद डाली है, हल्का सा आगे गए, गेंद को डिफाइव अंदाज से खेला, रन मिलेगा नहीं। लाल सर, इस ओवर के बाद एक चर्चा करना चाहेंगे। ये जो आपके हाथ में ये माइक्रोफोन है, ये जो मेरे हाथ में ये माइक्रोफोन है, और वो जो स्टंप पे एक माइक लगती है, तो कहीं ना कहीं उसका कास्ट कम से कम 12-13 हजार जाता है, और जो हम ऐप यूज करते हैं उसके 20 हजार जाते हैं, और वो जो दूसरी ऐप हम यूज करते हैं उसके भी 20 हजार जाते हैं। यानी हम अपने जेब से खर्च ना जानते हैं, और जब हम खर्चे तो भाई साहब, तू मान या ना मान, मैं तेरा मेहमान, ये तो होने वाला नहीं है, और हमारी चीज को इस्तेमाल करे, और ये तो हो नहीं सकता है। खैर,
मुकाबले की ओर जरूर निगाह करना चाहेंगे। और हम ज्यादा बिल्कुल वो चर्चाओं में आने की वो बिल्कुल सोचते नहीं है, लेकिन इस बार और चर्चाओं में तो रहने वाले हैं दीक्षांत कुंडल के साथ साथ वो आदिल गुल्टान। और ऐसा लग रहा है कि आज डाटा के साथ साथ वो काफी लोगों का समय बच जाएगा आज, जिस तरह से बल्लेबाजी की जा रही है आज। जी हाँ, और क्रिकेट लवर्स के टाटा लिए की आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है समय भी बच जाएगा। भी कुछ लोगों का समय भी बचाएंगे आदिल गुल्टान और दीक्षांत कुंडल, और कुल मिला के लाइनस गांधरबल की टीम, और वो डाटा भी बिल्कुल बचाया जाएगा। लेकिन सुल्तान सुल्तान और वो थोड़ी से हताश निराश चेहरे साफ नजर आते हुए लाल। लेकिन मात्र एक जरिया है, मात्र एक ही जरिया है अगर वो गेम में वापसी करनी है। यू हैव टू टेक विकेट्स। एक बार फिर मैं बताना चाहूंगा आजिम का इस्तेमाल, साहिल खान की बात की जाए तो बिल्कुल लगातार नई गेंद से लगातार विकेट चटका के दिए है साहिल खान जिस भी टीम के साथ वो गए हैं। हालांकि वो एक अच्छी सोच के साथ नदीमदार गए थे, वो बाएं हाथ के गेंदबाज के साथ, लेकिन पहले ओवर में आंचल ने विकेट दी, दूसरे ओवर में रन आए, तीसरे ओवर में आंचल से भी रन आए, चौथे ओवर में बिल्कुल आजिम का इस्तेमाल किया, वहां से भी रन खर्चे, पांचवें ओवर में ऋतिक के साथ दोबारा गए, वहां पे भी रन आते हुए, यानी और एक बार फिर वो जी हाँ मैजिशियन, वो चमत्कार करने वाला गेंदबाज। और बीपीएल निकाल के देखिए आसिम बशीर का कारनामा नजर आएगा, लेकिन उसी प्रकार का प्रदर्शन चाहिए अगर अपने टीम को वापसी कराना है। क्या आजिम विकेट निकाल पाएंगे? लक्की बॉयज को कहा जाता है। ओ यहाँ पे विकेट, यहाँ पे विकेट, इसी चीज की मैं बात कर रहा था लाल। आसिम बशीर वो गोल्डन आर्म इसको कहा जाता है, और आए और विकेट निकाल के दी। यानी आजिम ने ये साबित किया है डान को पकड़ना मुश्किल भी नहीं है, नामुमकिन भी नहीं है। आजिम के नाम ये पहली, सुल्तान के नाम ये दूसरी। क्या यहाँ से वापसी आपको नजर आ रही है मैं लाल? आपको आसिम बशीर की एक बात बता दूं, बीपीएल वन ऑफ द बिगेस्ट लीग ऑफ जेएंड के, तो उसमें वो मैन ऑफ द सीरीज रहे। मुझे आश्चर्य लगा कि उनको गेंदबाजी के लिए क्यों पहले नहीं लाया गया। उन्होंने बीपीएल में काफ़ी ज़्यादा विकेटें ली, काफ़ी ज़्यादा रन्स बनाए, तो आज पहले ओवर में लाए उनको और उसी के साथ उन्होंने विकेट लिया। तो यहाँ से मैं समझ सकता हूँ कि अगर एक दो विकेट और निकल आएंगे तो मैच में ट्विस्ट इन द टेल। लाल मैं आपको रोकना चाहूंगा, हालांकि वानी शाहनवाज जो अब बिल्कुल हमारे पास बैठे हैं, तो उनका ये अनुमान था सुबह से ही आज जब मुकाबले के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि आसिम बशीर आज के मैन ऑफ द मैच रहेंगे। हालांकि अगर देखा जाए तो वो मुकाबला अगर सुल्तान जीतेगी, 40 रन पहले बोर्ड पे सर्वाधिक स्कोर आज आसिम बशीर, और अब गेंद सौंपी है कप्तान ने, और कप्तान के साथ साथ वो सुल्तान की लाज रखते हुए यहाँ पे यही कहा जाएगा आसिम। एक बार मैं आपसे शेयर करूंगा, जो मैन ऑफ द मैच हम चुनते हैं ना, वो इमोशनल्स में हम चले जाते हैं। मैं नासिर कुमार के साथ गया क्योंकि वो मेरे गांव का रहने वाला है, तो लगी गया आंचल के साथ, और वो हमारा साथी जो फोटोग्राफर है वो गया आसिम बशीर। लेकिन तुक्का उसका लग रहा है, मुझे लगता है अगर एक दो विकेट और ले जाएंगे आसिम बशीर। आसिम बशीर में अगली बार, हालांकि पहली विकेट अपने नाम कर चुके हासिल, इस बार शायद आदिल वानी या आदिल जहूर, आदिल जहूर को बिल्कुल बल्लेबाजी करने के लिए भेजा है, यानी अब वो बल्लेबाजी करते हुए आपको नजर आएंगे। फिलहाल टीम का स्कोर 67, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। आसिम तैयार, ये बिल्कुल वो जाल डाल रहे हैं, यहाँ पे वो फंसा रहे हैं, वो चारा डाल रहे हैं बल्लेबाज के सामने, आदिल गुल्डान के भी सामने। शुरुआत वो फ्लड के साथ साथ वो धीमे डाल रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी चीज आसिम के अंदर वो जिगरा देखिए। लगातार आदिल गुल्डान के विरुद्ध गेंदबाज 10 बार सोचता है कि फ्लाइट कैसे दूं मैं, लेकिन आसिम आए, पहली गेंद पे फ्लाइट दी, धीमा डाला और गुल्डान को फंसाने में कामयाब रहे। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ से तो बिल्कुल हमारे पास जितने भी यहाँ पे भाई बैठे हैं, तो मेहरबानी करके वो फोन अब अपना साइलेंट पे रखिएगा। दिक्कत आती है इन चीजों से, फिर वो वीडियो फिर वहाँ पे हट जाता है। बीपीएल में भी आसिम बशीर ने इसी किस्म की गेंदबाजी की, बिल्कुल गेंद को रिलीज करते हैं, कोई ताकत नहीं गेंद के पीछे, तो बल्लेबाजों को। और अगर मैं बात करूं यहाँ से अब इस मुकाबले की ओर दोबारा से रुख करना चाहेंगे, 7वें ओवर की अंतिम गेंद लाल, 7वें ओवर की अंतिम गेंद, और इस ओवर की अगर मैं कहानी बयान करूं तो पहला मेडन हो सकता है सुल्तान के लिए। पहली गेंद पे विकेट, उसके बाद लगातार डाट पे डाट। ये देखिए ऐसा लग रहा है कि दूसरी मंजिल से कोई गेंद फेंक रहा है, इतनी फ्लाइट। और इंटरनेशनल T20 की अगर मैं बात करूं तो शायद वो चाहल इस प्रकार की फ्लाइट देने में बिल्कुल कतराते नहीं थे। लाल अगर आप एग्री हो इससे? नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बताते चलूँ सेम सिचुएशन में ये बीपीएल में इसी तरह गेंदबाजी की, एक बाइक इनके नाम से वहाँ चली गई मैन ऑफ द सीरीज। तो अगर उनको पहले मैं प्रयोग में लाया जाता, मुझे लगता है स्टोरी गुल्डान के खिलाफ कुछ और होती। बहरहाल आए, विकेट चटकाया, वो भी विकेट मेडन। तो बिल्कुल अगर जिस प्रकार से, लेकिन यहाँ से अगर इस मुकाबले को यानी आज के दिन को अगर बयान किया जाए तो लाइनस पहले सेमीफाइनल खेली,
अब 20 ओवर वहां पे खेली, वहां पे पराजित किया बिल्कुल सोपोर स्टेलेनस को, और उसके बाद तैयार हुई दोबारा से। देखिए मुश्किल रहता है खिलाड़ी के लिए, वो लगातार 80 ओवर मैदान में रहना, परफॉर्म करना, और वो भी सेमीफाइनल और फाइनल, इन दो बड़े मुकाबले। तो कहीं ना कहीं क्रेडिट क्या देना चाहोगे आज लाइनस गांधरबल को, जिस प्रकार से नहीं नहीं, अब तक ये मुकाबला घटा है, फाइनल किया, सेमीफाइनल की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए जब से लीग शुरू होगी दो चीज़ें आती थी कि मुराद विल प्ले द फाइनल अगेंस्ट सुल्तान वारियर्स बारामूला, तो ये दो फेवरेट टीमें थी। लेकिन फाइनल की स्टोरी देखिए, लाइनस गांधरबल की भी अगर बात हो तो बिल्कुल बहुत सारे जो वोट लाइनस गांधरबल को पहले से ही मिल रहे थे। जब 18 ओवर में वो 250 रन बनाए थे, शुरुआत तो लीग की लाइनस गांधरबल ने की थी, हालांकि इस बार थोड़ा हवा में थोड़ी देर के लिए गेंद थी, लेकिन वो खिलाड़ी से काफी आगे सिंगल मिलेगा यहाँ पे। देखो जब आप छोटे लक्ष्य का पीछा करते हो, शायद मैंने ये बात का जिक्र किया था, जब आपको वो तेज तरीन शुरुआत मिलती है, उसके बाद कहीं ना कहीं आपके पास काफी समय रहता है, वो गेंदें काफी ज्यादा होती है, जो गेंदें काफी ज्यादा होती है तो बल्लेबाज को एक मौका मिलता है अपने आप को सेट करने का। क्यों लाल? बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, स्कोर थोड़ा कम है। तो जब तक मैं कहूँगा कि दो बल्लेबाज बीच मैदान में हैं, तो यन से आशाएं हैं, अच्छा खेल रहे हैं दोनों। आज अगर मैं आज जोहर की बात करूँगा, डिक्शन कुंडल चूकते नहीं है बड़े स्ट्रोक उस लेने में। एक और हवा में स्ट्रोक, और लीजिए एक बार फिर वो गेंद को मंगवाइए बाहर से, एक बार फिर वो गेंद को मंगवाइए बाहर से। दीक्षांत कुंडल इज ऑन फायर, और आज बल्ला नहीं, वो हथौड़े से बल्लेबाजी कर रहे हैं। जब भी वो गेंद बल्ले के बीच में लगी है, और तब तब वो गेंद जो है वो रोप के बाहर तो छोड़िए, वो ग्राउंड के बाहर गिरी है लाल। क्यों? बिल्कुल सबसे बड़ा छक्का मैं कहूँगा, एक और अच्छी गेंद, लेकिन सॉफ्ट हैंड, स्ट्रेट द फील्डर, नो एडिशन टू स्कोर, इट इज 72। 36 पर पहुंचे हैं दीक्षांत कुंडल, 23 गेंदों का सामना किया आदिल जोहर, 6 गेंदों पे 1 रन। कुंडल है तो मुमकिन है 75, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे इस बार अच्छी गेंद, ओ फंसाया था ऑलमोस्ट, बिल्कुल वो ट्रैप में फंसाने में कामयाब रहे थे कुंडल को, लेकिन अंत में वो बल्ला नीचे लाया, और गेंद को खेलना चाहते थे बिल्कुल सीधे बल्ले से, लेकिन इस बार थोड़ा सा बाहरी भाग, और एक और सिंगल इस बार भी मिलेगा। 76 रन, वो इक्वेशन जरूर जानना चाहेंगे कितने रन चाहिए वो मुकाबला जीतने के लिए, और जरूर हम चेक करना चाहेंगे अपने स्कोरर से। इस बार देखिए, इस बार गैप मिली है, वो जंटल पुश, सर को नीचे झुकाया, और फ्रंट लेग को बिल्कुल गेंद की तह तक लेके गए, और वो कॉर्पेट के सारे गेंद गई है पॉइंट की दिशा में, और रन वहां से 1 मिलेगा, और 1 के साथ वो टीम का स्कोर 77, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे 77 फॉर द लास्ट ऑफ 2। 8 ओवर 77, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे, और 10 ओवर का खेल आना बाकी, यानी 60 गेंदें अभी भी बची है। और अगर मैं बात करूं यहाँ से कितने रनों की दरकार और है, स्कोर से जरूर जाने की कोशिश करेंगे। लेस देन रन बॉल लाल, लेकिन सुल्तान के लिए पास अभी भी एक मौका है, विकेट्स ले लिए। देखिए विकेट अगर एक दो विकेट और निकल आते हैं तो यहाँ से आसिम बशीर कंटिन्यू करेंगे। पहला ओवर मेड इन किया, गेंद को वो सिर्फ रिलीज करते हैं। तो अब आसिम बशीर गेंदबाजी करेंगे आदिल जोहर को। ये अगर देखा जाए तो फ्लाइटेड गेंद, जगह बनाकर गेंद को खेला है, हवा में जरूर गेंद थी, लेकिन नो मैन लैंड में गिरी, गैप में गेंद गिरी। उमेश पीछे मौजूद है, उन्होंने गेंद को फुल्ड किया, थ्रू किया, सिंगल मिलेगा। ये बैटल बिल्कुल मजेदार रहने वाला है, या तो बड़ी मछली हाथ लगेगी या तो बड़े छक्के लगेंगे। खैर आसिम तैयार है बिल्कुल कुंडल के लिए, इस बार पहले इंतजार किया, लीजिए इस बार गेंद को खेला हवा में, वो बड़ी मछली की जो मैंने बात की थी, वो बड़ी मछली हाथ में लगी है। लाल ये अनुमान देखिए, मैंने पहले ही अनुमान लगाया, या तो बड़ी मछली हाथ में आएगी या वो बड़ा छक्का जाएगा। बड़े छक्के को भूल जाइए, और कुंडल वापस डगोर में जाते हुए दीक्षांत की विकेट, आसिम बशीर द गोल्डन आर्म, और यहां से अपने नाम दूसरी, सुल्तान के नाम ये तीसरी। क्या वापसी यहाँ पे हो सकती है? क्या सुल्तान के फैन वापस आएंगे, ये एक प्रश्न है। जो चले गए थे भी सुल्तान के फैन, मुझे लगता है कुंडल का विकेट निकलने के बाद मुझे लगता है दे विल बी बैक, वो इस मैच को एंजॉय करेंगे। लेकिन आसिम बशीर की मैं जितनी तारीफें करूंगा कम है। क्यों? गेंद में वो सिर्फ फ्लाइट देकर उसको थोड़ा सा स्लो करते हैं, और दूसरा विकेट उनके नाम पर, तो मुझे लगता है गुड पीस ऑफ बॉलिंग फ्रॉम द पॉट ऑफ आसिम बशीर। तो बिल्कुल अगर देखा जाए तो जहाँ से आसिम हमारे अपने फोटोग्राफर के मुझे लगता है उनके हक में 200 रुपये जाएंगे, लेकिन मैन ऑफ द मैच की बात रहेगी। अगर मैच वो जीतते हैं तो मुझे लगता है मैन ऑफ द मैच रहेंगे वही। अगर वो एक दो विकेट और लेते हैं और मैच भी जीतते हैं, तो मेरा मानना है कि हमारे फोटोग्राफर आज बिल्कुल उनका तुक्का जो है वो लग गया है यहाँ पर। खैर वो देखने वाली बात रहेगी, लेकिन फिलहाल
हम मुकाबले में देखा जाए तो प्रेडिक्शन होती ना। थोड़ी सी वापसी की है सुल्तान वरीस बारामली। अगर मैं मुकाबले की बात करूं, जी हाँ, लगातार आसिम का ये दूसरा और लगातार अपने नाम ये दूसरी सफलता। एक बार फिर आदिल वानी, ओ यहाँ पे पूरी तरह से वो बल्लेबाज को बैकफुट पे धकेला है और यहाँ से वो नीचे रहती हुई गेंद। और एक बार फिर आसिम, वो गोल डरा रहा आसिम, एक बार फिर वो कारनामा जो, हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो बीच प्रीमियर लीग एडिशन 4 में वो जो कारनामा किया था ना, गेंदबाजी से उसके साथ साथ बल्लेबाजी से वो मैन ऑफ द सीरीज के हकदार बने थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पहली मर्तबा शायद आसिम का चयन किया आज गेंदबाजी में, यानी इससे पहले गेंदबाजी शायद दी नहीं कप्तान नदीम ने। और कप्तान नदीम डार की बात की तो अभी खुद को अपने इंट्रोड्यूस करना बाकी है। इन नदीम डार भी अभी गेंदबाजी कर सकते हैं, लगातार अब तक सुपनर से गेंदबाजी करवाई है। ये बिल्कुल पहली मर्तबा इस लीग में अब तक देखने को मिला है कि जहाँ पे वो पहले सुपनर से शुरुआत और अब तक लगातार सुपनर से गेंदबाजी कर रहे हैं। और वसीम काशरू देखिए, ये देखिए बिल्कुल ये हमेशा से गेम में रहते हैं। अगर मैं वसीम काशरू की बात करूं, वो लगातार अपना 110% न केवल विकेटों के पीछे, साथ साथ गेंद करीबन करीबन शॉट कवर की दिशा में चली गई थी, वहां गए, दौड़ लगाई और वहां से गेंद को उठाकर वो रन की जो सोची थी दोनों बल्लेबाजों ने, खैर वो इरादे तब्दील करने पड़े इस जोड़ी को। आदिल और आदिल, यानी आदिल जहूर और आदिल वानी सामने करेंगे आसिम का इस बार। ओ क्या यकीन आ रहा था, ऐसा लगा कि शायद गेंद गुलो पे लगी है। यहाँ तो मेरे ख्याल से शायद लाल स्वीप करने के चक्कर में गेंद गुलो पे लगी है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई इशारा नहीं आ रहा है लेग बाई का या बाई का, तो बिल्कुल बल्ले से लग करके इनके ये विकेट कीपर को ये कैच लेना चाहिए था। हाँ थोड़ा सा टफ था, लेकिन ऐसी सिचुएशन में ऐसे कैचेस ले जाने चाहिए। और अब अगर मैं बात करूं यहाँ से ओवर की समाप्ति भी हो चुकी है आसिम की, 2 ओवर आसिम ने डाले हैं और क्या लाजवाब गेंदबाजी, क्या बेहतरीन गेंदबाजी। 2 ओवर 3 रन 2 विकेट्स आसिम बशीर के नाम। इससे बेहतर आप क्या। जहां पे बिल्कुल आपके वो प्रमुख गेंदबाज, यहाँ गेंदबाजी की बात है, तुरुफ के इक्के जो लगातार रन देते आए हैं, वहां पे आपके पार्ट टाइमर आसिम बशीर को बिल्कुल एज पार्ट टाइमर ही माना जाता है, क्योंकि वो ज्यादातर मुकाबलों में आपको गेंदबाजी करते हुए नजर नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ से वो फाइनल में आसिम बशीर को याद किया और 2 विकेट्स, तो वो उम्मीदें जो है, तीसरा भी हो सकता था अगर विकेट कीपर थोड़ी बल्कि थोड़ा सा मुश्किल अवसर था विकेट कीपर के लिए बिल्कुल। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं पॉजिटिव बोलने की कोशिश, तो वसीम काजू ने वो कोशिश की थी, लेकिन थोड़ा सा वो मुश्किल अवसर विकेट कीपर, वो भी डाउन द लेग, वो कैच करना विकेट कीपर के लिए अमूमन मुश्किल ही रहता है। वो कोशिश तो पूरी की थी। खैर नदीम आप कप्तान, एक बार फिर और एक सुपनर, और नदीम डार, क्या यहाँ पे आपने वो फास्टर्स का इस्तेमाल करेंगे? नदीम डार की एक काबिलियत बताता चलो आपको, वो यार कर गेंदे लगातार, जब लो स्कोरिंग गेम्स होती है तो नदीम डार उमूमन यार कर इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या यहाँ पे पहले सेट करने के इरादे से यहाँ पे गेंदबाजी करेंगे, उसके बाद चौथी या पांचवी गेंद वो सटीक निशाने पे सटीक यार कर। इस बार वो पाइडल स्वीप, हालांकि गेंद पैर पे जरूर लगी है, लेकिन अंपायर का मानना कि ये गेंद शायद वो नी रोल के ऊपर, या ये भी हो सकता है कि गेंद पिच हुई थी लेग स्टंप के बाहर। खैर क्या अगर देखा जाए तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो सिंगल के साथ वो टीम का स्कोर 81 फॉर द लॉस ऑफ 3। नदीम 2 गेंदे 1 लेग बाई अब तक आ चुका है। एक बार फिर वो धीमा डालने की कोशिश की थी, लेकिन बाप गए थे, वो सर को नीचे झुकाते हुए कलाइयों को मोड़ा, और जब तक पीछे शायद उम्मैस वहां पे है, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। एक और सिंगल यहाँ पे मिलता हुआ, सिंगल के साथ वो टीम का स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 82 रन 82 बोर्ड पे। और अभी भी बिल्कुल सुल्तान की बात की तो उमूमन वो बैकअप, और उमूमन बिल्कुल वो क्या कहते हैं कि वो लगातार वापसी करते हैं, लेकिन इस बार वो इनसाइड आउट नजाकत, गेंद की तह तक गए, हल्का सा जंटल पुश और गेंद सीधे बिलाल पांड्या के सर के ऊपर से 6 रन के लिए। ये छक्का नहीं, ये प्रेशर रिलीज करने वाला स्ट्रोक, जो आसिम लगातार प्रेशर बना रहे थे। देखो क्या होता है, जब मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि वो पार्टनरशिप उसकी, तो गेंदबाजी में आसिम बशीर का साथ कौन देंगे? वो आसिम बशीर ने जो प्रेशर आपको बनाया है, वो प्रेशर को बिल्कुल बरकरार रखने में वो दूसरे एंड से कौन गेंदबाज साथ देंगे? नदीम आए थे खुद कप्तान, लेकिन इस ओवर में रन थोड़ा लीक करते हुए वो छक्का, हालांकि वो गुंजाइश नहीं है आपके पास, वो गलती की गुंजाइश नहीं है अगर मैं सुल्तान के दृष्टिकोण से इस मुकाबले को देखूं, क्योंकि सुल्तान वॉरियर्स जितना विकेट लेंगे और उतना वो मुकाबले में बने रहेंगे, और जितने वो रन लीक करेंगे, यानी जितनी साझेदारियां बनेगी, वो छोटी छोटी साझेदारियां लाइन्स गांधरबल के लिए वो टॉनिक जैसा काम करेगी। 20 रनों की साझेदारी बनाइए, विकेट गंवाइए, 30 रनों की साझेदारी बनाइए, विकेट गंवाइए, तो कहीं ना कहीं यहाँ
यहाँ से न केवल वो रनों पे अंकुश लगाना है, साथ साथ विकेट्स भी निकालने होंगे। जी हाँ, विकेट्स आपको निकालने जरूरी। अगर ये केपीएल एडिशन थर्ड अपने नाम करना चाहती है सुल्तान वरीज बारामूला, और अगर मैं लाइनर्स के दृष्टिकोण के इस मुकाबले को देखूं, तो फिलहाल वो साझेदारी जो अभी बढ़ रही है दोनों इन आदिलों के बीच में, आदिल जहूर और आदिल वानी के, तो इस साझेदारी को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, सिंगल डबल पे निर्भर रहिए, क्योंकि समय है आपके पास काफी ज्यादा। वो बल्लेबाजी में डेप्थ है, वो गहराई है आपके पास। तो अब गेंदबाजी में, हालांकि नदीम का शायद अभी भी एक इस ओवर की 2 गेंदें आनी बाकी है। लाल लेग बाई, एक सिंगल और छक्का, कुल मिला के 8 आए हैं। यानी वो जो दरकार है यहाँ पे लाइन उसको, उससे ज्यादा यहाँ पे अर्जित करते हुए। देखिए, एक बात मैं आपसे शेयर करूंगा। अगर मैं गांधरबल लाइनर्स की बात करूंगा, उनके बल्लेबाजों की बात करूंगा, दे आर प्लेइंग विद स्ट्रेट बैट, दैट इज अ गुड थिंग फ्रॉम देयर पार्ट ऑफ देयर इनिंग्स। लेकिन अगर मैं बात करूंगा सुल्तान वारिस बारामूला के बल्लेबाजों की, तो वो अक्रॉस द लाइन उमर, अक्रॉस द लाइन नदीम डार, अक्रॉस द लाइन, और उसके साथ साथ एक और बल्लेबाज, मुझे नाम याद नहीं आता, वो भी अक्रॉस द लाइन, उमेश तुबे अक्रॉस द लाइन। तो 3 बल्लेबाजों ने गिफ्ट में अपने विकेट दिए, जबकि अगर वो विकेट पर रुकते तो 170 के आसपास अगर स्कोर को ले जाते, एक अच्छा मैच ओवरऑल गलतियां की। फिलहाल इस बार नदीम की एक गेंद हालांकि पढ़ने के बाद सीधी रही, इस बार गेंद के लाइन के पीछे आए और हल्का सा टैब। ओवर की समाप्ति, 10 ओवर का खेल मुकम्मल, 10 के बाद 88, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। कितने रन चाहिए अभी मुकाबले को जीतने लीजिए? 48 गेंदे 44 रन, यानी 48 गेंदे 44, लेस देन रन बॉल, लेस देन रन बॉल चाहिए यहाँ पे। और आपके पास वो 7 विकेट साथ में है। आसिफ मंजूर का आना बाकी है, जो लगातार फॉर्म में है। अगर मैं पिछले सेमीफाइनल की बात करूं, तो वो आखिरी ओवर में 30 रन अर्जित किए थे। शायद वो ओवर न केवल देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो ओवर ने पीछे किया था सुपर स्टार लाइन्स को। और अब जिक्र करना चाहेंगे यहाँ से, जी हाँ, 88, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे, 10 ओवर का खेल मुकम्मल। आसिम अपने कोटे का तीसरा, फिलहाल आगे आकर गेंद को रक्षा मतौर से खेला है। और आदिल वानी, एक बार फिर वही बताना चाहूंगा मैं, आदिल वानी को अगर आपको आउट करना है तो शुरुआत में आपके पास समय मिलेगा, लेकिन अगर आदिल वानी यहाँ पे 10-12 गेंदे खेल के गए तो फिर शायद आउट करना मुश्किल रहेगा। तो एक सुनहरा मौका है यहाँ पे सुल्तान के गेंदबाजों के पास। आदिल वानी की विकेट से निकाल लीजिए, गैप में गई है गेंद, और हवा में जरूर गई थी, लेकिन वो जो कवर्स पे नदीम डार, उसके दाएं जानिब, हालांकि वो पीछे से वो डगआउट से वो आवाज, शायद आसिफ मंजूर की वो आवाज कि आप कीजिएगा, लेकिन अनवांटेड गेस्ट थोड़े से यहाँ पे घूमते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी मनोरंजन रहते हुए इस फाइनल मुकाबले का। एक बार फिर नदीम के बाएं जानिब वो हल्का सा फंबल, बैकअप कर रहे हैं जोलो पीछे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, 2 कवर्स, एक 30 गजारी के अंदर, दूसरा 30 गजारी के बाद। विजयपुर जो कि जम्मू से 22-25 किलोमीटर की दूरी पर है, शुभम खजूरे एकेडमी, यहाँ से हम मैच आपको लाइव दिखा देखे। बीच मैदान में कुछ तो यहाँ पर दृष्टि को और भी सुंदर बनाते हुए बहुत सुंदर लग रहा है। जब इंटरनेशनल मैच की हम बात करते हैं, वहाँ भी कभी कभी कुत्ते देखने को मिलते हैं या बिल्लियाँ देखने को मिलती है, तो यहाँ भी कुत्ते एक अजीब सा दृश्य पेश करते हुए। तो अब मुकाबले की ओर दोबारा से रुख करना चाहेंगे। आसिम बशीर लाल अपने कोटे का तीसरा, लगातार वो दबाव, लगातार वो आसिम बशीर दबाव यहाँ पे बनाते हुए, इस बार जगह बनाकर स्कैल की दिशा में उमेश ताइनात, इस बार भी वो सिंगल मिलेगा। अगर मैं आसिम की बात करूं, लाल अपने कोटे का ये तीसरा ओवर डाल रहे हैं। देखिए 2.5 ओवर की गेंदबाजी, रन केवल 7 खर्चे है। जी हाँ, 7 रन खर्चे है, 2 विकेट अपने नाम, तीसरे की तलाश। और यहाँ से सुल्तान वो विकेट की तलाश कर रही है। क्या सुल्तान वरीज बारामूला यहाँ पे वापसी करती हुई नजर आएगी? क्या लाइनर्स गांधरबल ये केपीएल एडिशन थर्ड अपने नाम करने में कामयाब रहेगी? एक बार फिर तैयार, इस बार गेंद को खेला है ऑन साइड में, आदिल वानी एक और सिंगल, सिंगल के साथ स्कोर को आगे बढ़ा रहे हैं। और आसिम के विरुद्ध लगातार वो बिल्कुल सूझबूझ भरी पारी, आसिम के विरुद्ध लगातार यहाँ पे वो अपने सट्टों को चेक करते हुए, और ये एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी है। चाहे मैं आदिल वानी की बात करूं या मैं आदिल जहूर की बात करूं, देखो जब कोई गेंदबाज हैवी होता है, जब किसी गेंदबाज का दिन होता है, तो एज अ बैटर बिल्कुल आपके ऊपर ये जरूरी है कि वो सम्मान दीजिएगा, और वही सम्मान दिया यहाँ पे। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, शायद सुल्तान वरीज बारामूला आज यहाँ पे चूक कर गए, उस बात को समझने में शायद आज चूक कर गए। लगातार अगर मैं बात करूंगा गांधरबल लाइनर्स की, 2 टॉप लेवल के सितारे, एक तो नासिर सौफी जो कि इंजरी की वजह से फाइनल और गौहर लगी, हमारे पीछे से जाते हुए उन्हें जीत की महक आ रही होगी यहाँ से। तो फिलहाल अगर हम मैच की ओर आते हैं, तो यहाँ से, और अब अगर देखा जाए तो एक और बायात के गेंदबाज, लाल ये मुकाबला जो ऑलमोस्ट अब 12वें ओवर में आ चुके हैं, 12वें ओवर की शुरुआत, तो क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पे
वो जो तेज गति की गेंदबाज, क्या यहाँ पे थोड़ा सा वो देखना चाहिए था कप्तान को, क्या जानना चाहिए कवर आना चाहिए था साहिल खान का, क्योंकि देखते कि कहीं वो अपनी पेस से बिलाल विकेट। पांड्या भी बिल्कुल वो उमूमन विकेट टुकड़ गेंदबाजी करते हैं, और ऐसे मौके पे देखो जब आपने गेंदबाजी में बिल्कुल आंचल सिंह को गेंद दी, आजिम को गेंद दी, और उसके साथ साथ आसिम को भी गेंद दी, और लगातार बिल्कुल ऋतिक सिंह के भी गेंदबाजी करवाई, खुद कप्तान नदीम ने गेंदबाजी की। तो यहाँ से शायद वो एक ओवर तेज गति के गेंदबाज का, आज अगर मैं कहानी बयान करूँ, फैसल डार मीडियम पेसर, और उसके साथ साथ देखा जाए तो नदीम भट्ट मीडियम पेसर, उन्होंने विकेट निकाल के दिया आज गांधरबल के लिए। देखिए यहाँ से थोड़ा सा फंबल, दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदले, एक और रन स्कोर में जुड़ता हुआ। 12वें ओवर का खेल जारी है और अब आदिल वानी बैटिंग करने के लिए आए हैं, बैटिंग एंड पर है। इस बार और लीजिए, इस बार गेंद को खेला है वो पाइडल स्वीप के अंदाज में, खिलाड़ी वहां पे तैनात नहीं है। देखिए कास्टू, देखिए अभी भी वो एफर्ट, अभी भी वो बिल्कुल जीत की चाहत, ये दर्शाता है ना कि खिलाड़ी कितने फिट है, और एक खिलाड़ी लगातार वो गेम में कितने रहते हैं। देखो गेम एवरेज की बात करें मैं तो वसीम कास्टू मेरे ख्याल से उसके साथ वो गेम एवरेज काफी ज्यादा रहती है, साथ साथ वो जो विकेटों के पीछे रहती है, तो बल्लेबाज को हमेशा से एक डर रहता है कि पीछे वो विकेट कीपर है जो वाली के टॉप 10 विकेट कीपरों में आते हैं। खैर अब इस सिंगल के साथ स्कोर को आगे बढ़ाते हुए, इक्वेशन को थोड़ी कम करते हुए, वो 132 के जवाब में बात की जाए यहाँ से लाइनस गांधरबल थोड़ा स्कोर के आगे जाते हैं, वो शतक के करीब 97 बोर्ड पे, जी हाँ 97 बोर्ड पे, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे आजिम रोथर अपने कोटे का तीसरा, 24 खर्चे, विकेट मिली नहीं आजिम को। आंचल सिंह ने 1 विकेट, और उसके साथ साथ हो आजिम आसिम बशीर ने 2 विकेट्स अपने नाम। इस बार हल्का सा टैब ऑन साइड में कल्लायुं के सारे एक और सिंगल, सिंगल के साथ लाइनस गांधरबल 12 ओवर का खेल मुकम्मल, 98 बोर्ड पे, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। लाल क्या कहना चाहोगे, अभी भी अगर देखा जाए तो 36 गेंदे 34 रन। देखिए रन बॉल कोई मसला नहीं है, जबकि आपके पास विकेट हाथ में है, 7 विकेट हाथ में है, उसको छोड़कर मुझे लगता है बैटिंग में लेफ्ट है आपके पास। वो अब इसके बाद मैं कहूँगा उनके सिक्के पर जो कि आजकल फॉर्म में दिख रहे हैं, उनका आना बाकी है। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि यहाँ से मैच जीतना नामुमकिन है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगा सुल्तान वारियर्स बारामूला के लिए। और बिल्कुल कहीं ना कहीं वो यहाँ पे लाइनस गांधरबल की बात करो तो यहाँ से एक अच्छी पोजीशन में केपीएल अर्शन थर्ड के वो जीत की ओर बढ़ते हुए सुल्तान वारियर्स बारामूला, जी हाँ सुल्तान वारियर्स बारामूला की बात की जाए तो 121 आज बल्लेबाजी में आज अपसेट नजर आया। आसिम इकलौते बल्लेबाज आज जिन्होंने वो 40 बनाए बल्ले से, गेंदबाजी में भी विकेट निकाल के दिए, और अब जाके अपने कोटे का ये अंतिम ओवर करने वाले हैं। 3 ओवर 1 मीडियन, ओ देखिए गेंदबाजी विश्लेषण, 3 ओवर 1 मीडियन, 8 रन, और उसके साथ साथ वो 2 विकेट्स आसिम के नाम। आंचल ने 1 निकाला, 3 कुल मिला के गंवाया है। 98 बोर्ड पे फ्लाइटियर इंतजार किया, और इस बार गेंद को पहुंचाया है, इशारे का इंतजार, एक टप्पे के बाद लांगा बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। तो इस चौके के साथ 100 रन मुकम्मल। 100 इस बीच आसिम बशीर थोड़ा सा तेज गेंद फेंका, बॉलर के को वापस फील्ड करते हुए गए, और इस तरह से इस बीच आसिम बशीर फ्लाइटेड गेंद, गेंद को खेल दिया है, रन चुराना चाहते थे लेकिन वहां पर फील्डर तैनात, गेंद फील्ड होती वापस बॉलर। लाल थोड़ा सा रुकिए, वो जो अभी अभी बिल्कुल मैं इस ओवर के बाद वो जो एक इंफॉर्मेशन बिल्कुल अपने व्यूअर्स तक देना चाहूंगा, ये होता है जज्बा, क्रिकेट इज एन इमोशन, क्रिकेट इज एन इमोशन, वो इमोशन बिल्कुल अगर सच्ची हो तो कहीं ना कहीं बिल्कुल वो रंग लेके आती है। खैर यहाँ पे वो एक अभी अभी एक खबर आई है कि अगर लाइन्स गांधरबल ये मुकाबला जीतेगी तो उनको मुर्राद क्रिकेट क्लब, नाम तो सुना ही होगा, मुर्राद क्रिकेट क्लब, उनके जानिब से एक तोहफा मिलने वाला है। हाँ जी, वो तोहफे का इंतजार कीजिएगा, वह जरूर किया जाएगा, वो एक बड़ा तोहफा मिलने वाला है। किस और एक विकेट यहाँ से चलता हुआ, ये गिफ्ट मिली है यहाँ पे आसिम बशीर को, ये तीसरी अपने नाम, देखिए ये तीसरी। ये जो आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं, मैं जानना चाहूंगा इसके पीछे राज क्या है।
मुराद क्यों गिफ्ट में देना फिलहाल चाहते आपको हैं? अभी वो बोल रहे थे कि विकेट कमेंटेटर से भी चलो लाल साहब, नहीं नहीं, बिल्कुल लुक हियर, आई हैव बीन इन दिस फील्ड सिंस लास्ट 60 ऑड इयर्स। मुझे कोई टोके, मुझे कोई रोके, मैं मानने वालों में नहीं हूँ। बिल्कुल। आई एम ए ह्यूमन बीइंग। अच्छा, वो नहीं एहनाम नहीं की बात कर नहीं, रहे हैं। प्लीज 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 प्लीज, लेट मी टॉक। बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, आई कैन मेक मिस्टेक्स। एक इंसान से गलती होती है, फरिश्ता मैं नहीं हूँ, तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कोई मुझ पर हंसे। हंसने वाली बात मुझ पर मत छोड़े। इस एज में मैं आपको एंटरटेन कर रहा हूँ। सो इट इज रिक्वेस्ट ऑफ माइंड, डोंट लाफ एट मी। आई एम आल्सो ए यंग एंग्री मैन। मैं भी बहुत शरारती आदमी हूँ। सो इन फ्यूचर यू मे टेक इट, यू मे मेक इट ए पॉइंट that nobody will laugh at me. I don't like that. That is it. मैं Let me थोड़ा come towards the game. मैं That is it. मैं थोड़ा इजाफा करना नहीं नहीं, चाहूंगा, let बिल्कुल। me cut must get हाँ बिल्कुल, बिल्कुल अगर आप कैमरा का काम कर रहे हो तो बिल्कुल वो आप काम कीजिएगा। और बिल्कुल लाल और मैं डिस्कस कर रहे थे और बिल्कुल वो लाल के एक मुंह से 70 निकला। साल का बूढ़ा आपको एंटरटेन कर रहा है, एंड तो बिल्कुल हमारे कैमरामैन की अगर बात की जाए तो बिल्कुल वो बात जो है वो लाल को शायद अच्छी नहीं लगी है। खैर वो नीचे देख रहे थे, वो नीचे देख रहे थे और हमारे भाई ने शायद वो ये मेंशन किया था कि वो आउट नहीं हुआ है, तो ये बात भी थोड़ी ठीक थी। लेकिन लाल तो बिल्कुल कहीं ना कहीं वो लाल हुए। और लाल को बिल्कुल मैं अपने जो कैमरा मैन है हमारे नाम में नहीं बोलूंगा आप बिल्कुल, उस कैमरा मैन के बदले लाल को मैं बिल्कुल माफी यहाँ पे मांगना चाहूंगा। और फिलहाल एक और विकेट यहाँ पे, एक और विकेट, और गेम की ओर आप रुकना चाहेंगे प्लीज कैमरामैन, आप भी फोकस कीजिएगा। और बिल्कुल हमारा जो कमेंट्री बॉक्स है उसको आप थोड़ा, अगर आप वो थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करोगे तो ये आपके लिए बेहतर होगा। फिलहाल मुकाबले की ओर रुख करना चाहेंगे। और जो विकेट बिल्कुल लाल ने बोली थी तो कहीं ना कहीं वो लाल की आवाज शायद गेंदबाज ने सुनी है और वो विकेट मिली है अब यहाँ से। एक सब चार चार खिलाड़ी के नुकसान पे 13.3 ओवर की गेंदबाजी। चलो जो घटा है उसको भूल जाइए और बिल्कुल यहाँ पे लाल, बिल्कुल आप बैठे शांत रहे लाल साहब, आप एंजॉय कीजिएगा। आई एम विद यू, आई एम विद यू लाल, ऑलवेज विद यू माय डियर। बिल्कुल मैंने हमेशा आपको अपना उस्ताद माना है, तो अब उससे थोड़ी वो गलती हुई है और भूल जाइए बिल्कुल। और मुकाबले की ओर आप रुकना चाहेंगे। ये एक और विकेट का पतंग, यानी कहानी में एक और रोमांच होता हुआ। आदिल वानी 16 गेंद पे 15 बना के बल्लेबाजी कर रहे हैं और आप जाके दानिश मुजफ्फर विकेट कीपर बैटर लाइन्स गांधरबल के लिए। हालांकि वो अनाउंसमेंट हम जिक्र कर रहे थे, लाल उसी में लगे थे कि अनाउंसमेंट किसने किया था। मुराद क्लब के जानिब से 5 के बिल्कुल रखा गया, अगर लाइन्स गांधरबल ये मुकाबला जीतेगी तो वही मैं लाल से डिस्कस कर रहा था। वो उसकी निगाह मेरी तरफ थी और शायद उसके मुंह से निकला कि विकेट आई है, तो हमारे भाई साहब की शायद वो जो हंसी है लाल को शायद गलत लगी है। और मुकाबले के आप छूट जाइए, बिल्कुल जो हुआ है उसको भूल जाइए और हमें हैंडल करना आता है लाल को। लाल बिल्कुल बड़े नरम किस्म के इंसान है और वो बुरा भी जल्दी मान जाते हैं। हल्के प्रेजेंटेशन आज लाल से करवाएंगे, ये पक्का वादा है डेफिनेटली। ये जो आज थोड़ी वो नाराजगी लाल को, और जरूर वो प्रेजेंटेशन आज लाल से करवाएंगे। फिलहाल तैयार है एक बार फिर आजिम लोथर इस ओवर में अगली बार, इस बार आगे आकर के इनको रक्षा में तौर से खेला है, वो हल्का सा टैप किया, सिंगल के लिए भागे और सिंगल मुकम्मल होता हुआ यहाँ पे, सिंगल मुकम्मल होता हुआ, सिंगल के चलते वो टीम का स्कोर अब आगे पहुंचता हुआ। जी हाँ, 106 रन
हालांकि इस ओवर की एक गेंद आनी बाकी है। सुल्तान यहाँ पे वो लगातार वो गेम में नजर आते हुए बिल्कुल और पूरी तरह से वो 110% वो गेम में देते हुए यहाँ से एक और विकेट, यहाँ से एक और विकेट, तो कहानी कुछ अलग यहाँ पे नजर आएगी। फिलहाल इस ओवर में आजिम तैयार, अंतिम बार अपने कोटे की अंतिम गेंद, इस बार ऑन साइड में गेंद को धकेला है, रन आउट हो सकते हैं, डायरेक्ट ट्रेवल कर सकती है, लेकिन वो दिशाहीन थ्रो, वो थ्रू जो है वो दिशाहीन। और यहां से बिल्कुल एक और सिंगल, सिंगल सिंगल से काम को चला रहे हैं। 14 के बाद 107, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। जी हाँ, 14 के बाद वो 107, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। 24 गेंदे 25 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। और अब यहां से वो 24 गेंदे, रन चाहिए 25। जी हाँ, 24 गेंदे 25 रन। और वो कवाटर की महक, क्या उसी प्रकार से मुकाबला जाएगा, क्या उसी अंदाज में ये मुकाबला घटेगा? यहाँ पे सुल्तान उमूमन जानी जाती है, वो अंत में बैकअप करती है, वो अंत में वापसी करती है। तो एक बार फिर यहाँ से अब ऋतिक को गेंद सौंपी है। ऋतिक, और पिछले मुकाबले की अगर बात की जाए तो वो दूसरी स्पेल में ही बिल्कुल वो वापसी की थी, और आज एक बार फिर ऋतिक के पास वो मौका है, वो सुनहरा मौका है वापसी करने का। ऋतिक सिंह 24 खर्चे, कोई मेडन नहीं 2 ओवर में, यानी अब तक तो 12-12 देते हुए आए हैं, लेकिन अब वो तीसरे ओवर में आए हैं। क्या यहाँ से वो विकेट निकाल के देंगे? क्या वो विकेट मिलेगी यहाँ पे ऋतिक को? क्या वो सुल्तान को वापसी करवाएंगे इस मुकाबले में? एक बार फिर फील्डिंग में जायजा, वसीम काशरू, नदीम डार, आसिम बशीर, उसके साथ साथ साहिल खान। अगर मैं बात करूं यहाँ पे लगातार वो चर्चा, और आप जाके वो शायद ऑन साइड में एक खिलाड़ी और शॉट मिडविकेट का खिलाड़ी आजिम की सूरत में वो सिंगल बचाने का काम यहाँ पे, और यहाँ पे गेंद मिडल और लेग पे करने वाले हैं। अगर मैं ऋतिक की बात करूं, फिलहाल पहली गेंद लीजिए, वो मिडल और लेग पे गेंद आती हुई और उसी दिशा में है जहां पे वो खिलाड़ी तैनात किया गया है आजिम, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। रन इस बार मिलेगा नहीं। अब 23 गेंदे 25, 24 गेंदे 25 रन मुकाबले को अपने नाम करने के लिए। अब आया आपके बल्लेबाज ऋतिक सिंह गेंदबाजी के मोर्चे पे। अब 23 गेंदे 25 चाहिए, क्या मुकाबले में वापसी होगी? ये लीजिए मिडविकेट अंदर और गेंद मिडविकेट के बाहर। ये चौका नहीं, ये प्रेशर रिलीज करने वाला स्ट्रोक, और इक्वेशन भी अब थोड़ी कम होती हुई यहाँ पे। और अगर बात की जाए तो अब 22 गेंदे 21 रन, यानी ऑलमोस्ट रन बॉल माना जाएगा यहाँ पे। जी हाँ, वो 22 गेंदे 21 रन की दरकार। एक बार फिर इस बार हल्का सा टैप, दानिश मुजफ्फर, दानिश मुजफ्फर वो कला दिखाते हुए बेहतरीन बल्लेबाजी का सबूत देते हुए दानिश मुजफ्फर समय की मांग, सिचुएशन के हिसाब को अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। और फिलहाल हल्का सा टैप किया और सिंगल, सिंगल के साथ अब इक्वेशन थोड़ी और कम होती हुई। 21 गेंदें लगी, अब यहाँ पे आइए, लगी यहाँ पे मेरे पास बैठी। अब 21 गेंदें और रन चाहिए यहाँ पे 20। जी हाँ, 21 गेंदे 20 रन। ऋतिक एक बार फिर थोड़े से महंगे साबित होते हुए। 29 खर्चे है, विकेट के लिए तो बुलाया था, विकेट मिली नहीं। इस बार कवर्स की दिशा में वो डाइव लगाई थी, शायद नदीम डार मेरे ख्याल से वहां पे है, कप्तान ने वो बिल्कुल वो कोशिश तो काफी की थी, लेकिन गेंद रुकी नहीं। एक और सिंगल, सिंगल के साथ अब 19 की दरकार। जी हाँ, रिक्वायर्ड रन रेट की बात की जाए तो 5 से नीचे आपको नजर आएगी। जी हाँ, 4.80 की वो रन रेट। इस बार हल्का सा टैब, और ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं देखो, जो फाइनल की हम बात करते हैं, वो जो कम स्कोर्स की बात करते हैं, तो इस प्रकार के मुकाबले हमें नजर आते हैं। 113, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे 14.5 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल हो चुकी है। आदिल वानी 18 गेंदों पे 17, 6 गेंदों पे 7 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार ऑन साइड में एक और सिंगल यहाँ पे मुकम्मल करते हुए दानिश मुजफ्फर अली जाना के विरुद्ध वो लाजवाब बल्लेबाजी की थी, और शायद दानिश वानी के वो 38 रन वो अंतर डाले थे वो जीत में। फिर अंतिम में आसिफ मार्स का वो छक्का, गगन चुमी छक्का। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 18 गेंदे 18 रन चाहे मुकाबले को जीतने के लिए। 18 गेंदे 18 रन और विकेट साथ में 6। तो शायद अगर वो सिचुएशन की बात की जाए या परिस्थितियों को जिक्र किया जाए तो मेरे ख्याल से यहाँ से लाइन्स गांधरबल आपको आगे नजर आएगी। और मात्र एक जरिया, एक बार फिर मैं बताता चलो आपको, ये T20 ये क्रिकेट है, तो गिरगिट की तरह रंग बदलती है। यहाँ से सुल्तान अगर वापसी करना चाहती है तो 1 या 2 या 3 विकेट्स लगातार 1 या 2 ओवर्स में लेने होंगे। और हमने ये कारनामे होते हुए देखे, 1 ओवर में 2, 3, 4 विकेट्स भी गिरती हुई हमने देखी है, लेकिन 1 ओवर में वो 30 रन भी बनते हुए दिखे। वो आज तो दिखे थे जब वो सेमीफाइनल में आसिफ मंजूर ने 1 ओवर में 30 रन बनाए थे। तो खैर यहाँ से वो इक्वेशन देखा जाए तो रन बॉल
18 गेंदे 18 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए, चैंपियन बनने के लिए वो 18 गेंदे 18 रन। और यहाँ से बिल्कुल वो फोन को थोड़ा हम चार्ज पे रखने की कोशिश करेंगे, तो अहम मौके पे बिल्कुल फिर वो चूक हो सकती थी, तो थोड़ा सा आप घबराइएगा नहीं, पहले यही हम कोशिश करेंगे। और यहाँ से अगर देखा जाए तो वो छक्के का इशारा, यानी 12 ही चाहिए आप जीतने के लिए। तो फिलहाल लीजिए अच्छा प्रयास, वहां पे अच्छी फील्डिंग, लेकिन गेंद निकल गई है 4 रन के लिए, गेंद निकल गई है। थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन के लिए साहिल खान, वो योगदान दिया था जरूर, वो फील्डिंग की थी लेकिन गेंद रुकी नहीं और गेंद सीमा पार 4 रन के लिए। कुल मिला के अगर बात की जाए तो चौके ने तो वो इक्वेशन और करीब करके दी है। आंचल सिंह, आंचल सिंह की बात की जाए तो 44 खर्चे है, और इस बार किनारा लिया गेंद ने, लेकिन वहां पे भी सिंगल मिलेगा आपको। और अब वो इक्वेशन जरूर जानना चाहेंगे, कितने रन चाहिए, एक स्ट्रोक दूर केपीएल एडिशन थर्ड के विजेता बनने के लिए, मुराद के जानब से वो 5 के हासिल करने के लिए इस बार हवा में आगे आए, डायरेक्ट के ट्रेवल कर सकती थी। और वसीम कास्ट्रो निशाना चौके बैकअप कर रहे थे खिलाड़ी, वो भी मिसफील्ड कर गए, और यहां से 1 रन मिलेगा। यानी 5 रन चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए, 5 चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। और ये केवल मुकाबला नहीं बल्कि केपीएल लाइन्स गांधरबल के नाम होगा। फोन जिसके पास भी है तो साइलेंट रखेगा मेहरबानी करके। और अब आंचल सिंह स्वर में अगली बार 5 की दरकार, 5 चाहिए आंचल को अर्धशतक के लिए। जी हाँ, गेंदबाजी में तो आज आंचल सिंह ने 46 रन खर्चे हैं, अगर मैं जिक्र करूं तो उसमें इजाफा कीजिएगा, इन्हें 47 दिया अपने 4 ओवर्स में। लाइन्स गांधरबल 128, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। अब गेंदे कितनी है, 12, और रन चाहिए यहाँ पे 4, 12 गेंदे 4 रन, यानी कोई चमत्कार ही आप यहाँ से, जी हाँ कोई चमत्कार ही यहाँ पे मुकाबले को जिता सकते हैं। तो मुर्राद क्रिकेट क्लब बिल्कुल आगे आते हुए कि 5000 यहाँ पे वो लाइन्स गांधरबल के नाम वो इनाम के तौर पे दिए जाएंगे अगर ये मुकाबला उन्होंने जीता है। तो फिलहाल जो मुर्राद के जो ओनर है तो कहीं ना कहीं वो तैयार रखेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे 4 ही चाहिए मुकाबले जीतने के लिए। और अब अगर बात की जाए तो जी 128, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे 16 ओवर का खेल मुकम्मल, 24 जी नहीं, हाँ 12, 18 ओवर का ये मुकाबला है। 12 गेंदे 4 रन चाहिए। क्या पहली गेंद पे ये मुकाबला समाप्त करेंगे आदिल वानी? क्या पहली गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचाएंगे? और लीजिए लीजिए केपीएल एडिशन थर्ड, लाइन्स ने बिल्कुल लाइन्स की तरह यहाँ पे अपने नाम किया है। और वो डगआउट, वहां पे वो डगआउट में जो खिलाड़ी है वो लगातार दौड़ लगाते हुए गले मिलने के लिए आए हैं, और आसिम बशीर भी मजे ले रहे हैं। आसिम बशीर आदिल वानी के मजे ले रहे हैं वहां पे, ये देखिए, और किस तरह से बिल्कुल एक दूसरे के साथ वो गले मिलते हुए, एक दूसरे को बिल्कुल अप्रिशिएट करते हुए। और कहीं ना कहीं आकर देखा जाए तो लाइन्स गांधरबल केपीएल एडिशन थर्ड के विजेता, और आज के अगर देखा जाए तो मैन ऑफ द मैच बिल्कुल नन अदर देन आदिल गुलडान आज रहने वाले हैं। और जैसा कि बिल्कुल प्लेयर ऑफ द मैच की बात की जाए तो आदिल गुलडान इस फाइनल मुकाबले में मैन ऑफ द मैच रहेंगे। और ये श्रृंखला, ये केपीएल एडिशन थर्ड बिल्कुल हम आपके लेके आए थे। 7 जनवरी को इस लीग की शुरुआत हुई थी, और आज इस लीग यानी एडिशन का ये ग्रैंड फिनाले 22 वो पहली तारीख तय की थी, और आज झंडे गाड़े हैं लाइन्स ने, लाइन्स की तरह ये मुकाबला जीता है। लाइन्स ने साबित कर दिया कि हम दागड़ शेर है, और हम जहां भी जाएंगे वहां पे वो हम अपना कमाल दिखाना चाहते हैं। वो स्क्रीन पे लगातार वो विजुअल्स, वो नासिर कुमार के साथ साथ बिल्कुल बिल्कुल शायद टीम के कप्तान जी हाँ आसिफ मंजूर, और उसके साथ साथ नासिर रसूल। और यहाँ से हम इजाजत लेना चाहेंगे, प्रेजेंटेशन के लिए जुड़ना चाहेंगे आपके साथ। तो फिलहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज। और खबर यही है कि डिफेंडिंग चैंपियन सुल्तान वारियर्स बारामूला, ये केपीएल एडिशन थर्ड
हार चुकी है, रनर अप टीम रही है यहाँ पे, और विनर अप टीम जो है रही है लायंस गांधरबल की टीम। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे और प्रेजेंटेशन के समय आपसे जुड़ने की जरूर कोशिश कीजिएगा। और कल से यहाँ पे एम्स का होगा टूर्नामेंट, और कल से हम उस टूर्नामेंट को आप तक लेकर आएंगे।